करें। Hi, I'm Kunal Behel. I'm the co-founder of Snapdeal and Titan Capital and also the promoter of Unicommerce. दिल्ली में ही पला और बड़ा हूँ। मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी 23 साल की उम्र पे शुरू हुई थी। मेरी अपब्रिंगिंग लाखों करोड़ों बच्चों जैसी है। हम भी एक छोटे से अपार्टमेंट में बड़े हुए। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 2007 में, तब स्टार्टअप नाम का कुछ होता नहीं था। या तो आप एक फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते थे या आप एक जॉब करते थे। पर पता नहीं मेरे दिमाग में एक स्विच सा ऑन हो गया जब मेरा आईआईटी में नहीं हुआ कि हो सकता है किसी अच्छे रीज़न के लिए ही है। और शायद सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ ज़िंदगी में यही हुई है कि मैं रास्ते में इतनी बारी फेल हुआ, लेकिन मैं एक अर्ली एज से फेल होना शुरू हुआ। तो फिर मैंने एक बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। कॉलेज के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था और हुआ ये वही फेलियर्स। मैं एक दिन अपने डेस्क पे बैठा हुआ था, मुझे एक ईमेल आई कि आपका जो वर्क वीज़ा एप्लीकेशन है अमेरिका में वो डिसअलाउ हो गया है। तो लिटरली 3 हफ्ते बाद मैं वापस इंडिया आ गया। देन आई कॉल्ड माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल रोहित, और हमने डिसाइड किया कि कुछ शुरू करते हैं। तो 2007 में फिर हमारे बिज़नेस की शुरुआत हुई। तो शुरुआत हमने की थी मनी सेवर करके कूपन बुक के साथ। तो हमने वो चलाया 1.5 साल, कुछ हुआ नहीं उसका। फिर हमने उसका पिवट किया, उसका हमने एक एसएमएस बेस्ड कूपन शुरू किया, वो नहीं चला। फिर हमने डिस्काउंट कार्ड शुरू किया, वो नहीं चला। हमें बहुत जल्दी थी, वी वांटेड टू ग्रो बिग वेरी फास्ट, और उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। और ये एक बहुत बड़ा लेसन था हमारी जर्नी में। जब मैं और रोहित चाइना गए, हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे एक अलीबाबा नाम की कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी, पर इंडिया में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जब हम वापस आए, हमने एक ही दिन में डिसाइड किया कि ये कूपन बेचना बंद करते हैं, प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं। और तब स्नैपडील की शुरुआत हुई। सबसे पहले चीज़ जो हमने की, एक बहुत अच्छी टीम बनाई और उसमें हमने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत एफर्ट इन्वेस्ट किया। सिर्फ पैसे नहीं, बहुत एफर्ट इन्वेस्ट किया। हर एक पर्सन जिसको हम हायर करते थे, मैं रोहित उनके साथ बैठते थे। और इसीलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत सालों के लिए जुड़े रहे, क्योंकि किसी भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और लेकिन अप साइकिल में तो सब लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैलेंज कंपनीज में होता है जब डाउन साइकिल आता है, तब कौन आपके साथ जुड़ा रहेगा। और लोग तब जुड़े रहते हैं आपके साथ जब आपने उनके साथ एफर्ट लगाया है, जब वो कंपनी में आ रहे हैं, उनको लगता है कि ये पर्पस कंपनी का एकदम क्लियर है और वो उस पर्पस से जुड़ना चाहते हैं। जब फाउंडर्स को ठोकरें पड़ती हैं, वो तभी सीखते हैं। हमने भी बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन एक जो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रही है कि गिव अप नहीं करना है। फाउंडर्स को लगता है कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं इसलिए कंपनियां बंद हो जाती हैं। कंपनियां इसलिए बंद होती हैं कि टाइम ख़त्म हो जाता है। बहुत बारी फाउंडर्स अपनी एक जो आइडिया जिससे शुरुआत करते हैं, वो स्टबन हो जाते हैं। वन ऑफ माई बिग रीजन्स टू पार्टिसिपेट इज़, मैं नहीं चाहता कि और फाउंडर्स भी वो गलतियां करें जो मैंने की है। बहुत बारी फाउंडर्स पे बहुत सारा प्रेशर होता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का प्रेशर होता है, उनका और उनके को फाउंडर्स का प्रेशर होता है, उनकी टीम का प्रेशर होता है। क्योंकि बिग हो गए तभी लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको, स्मॉल को लोग अप्रिशिएट नहीं करते इतना। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, हैव द करेज टू कंटिन्यू। मैं गारंटी देता हूँ आप उससे भी निकल जाएंगे। मैं बहुत बारी इस सिचुएशन में जा चुका हूँ और मैं हमेशा अपने आप को यही रिमाइंड करता हूँ कि इस लो पॉइंट में मेरे को गिव अप नहीं करना है, बस आगे बढ़ते रहना है। इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। पर एक जो चीज़ हमारे देश में अब चेंज हो गई है कि जो नई पीढ़ी है एंटरप्रेन्योर्स की, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता इन चैलेंजेस से। ये 22, 23, 24 साल के बच्चे अपना बिजनेस चला रहे हैं किसी और के पैसे लेके। ये कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं था। ये बदलाव आया हमारे देश में। तो शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा मंच है जिसने देश के नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ऐसी सीख दी है, इतना इंस्पिरेशन दिया है कि सब यही सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बन सकता, मैं क्यों नहीं फाउंडर बन सकता, मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकता। और यही एक ऊर्जा है
जो शार्क टैंक ने पूरे देश में फैला दी है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शार्क टैंक इंडिया में इस साल बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स आएंगे जिनके साथ सिर्फ मैं माइंड नहीं बट हार्ट से भी कनेक्ट कर पाऊँगा।